हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब कि जो मनी को सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम के रूप में पेश करती है। हम बात कर रहे हैं द मनी गेम की। ये किताब सिर्फ फाइनेंस या इन्वेस्ट की किताब नहीं है। ये इंसानी सोच, लालच, डर और उम्मीदों के उस खेल की बात करती है जो स्टॉक मार्केट से लेकर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक फैला हुआ है। ये किताब बताती है कि पैसा कमाने के लिए आपको केवल नंबर्स, चार्ट्स या टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं बल्कि एक ठोस माइंडसेट की ज़रूरत है। और वो माइंडसेट कैसे तैयार किया जाए, यही है इस किताब की सबसे बड़ी ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी जादू की ज़रूरत है या फिर किस्मत चाहिए, लेकिन जॉर्ज गुडमैन हमें एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि पैसा एक गेम है और इस गेम में इमोशन का सबसे बड़ा रोल है। डर जब हावी होता है हम बेच देते हैं, लालच जब आंखों पर पर्दा डाल देता है हम बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। और यही है इस गेम की असल चाल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक किताब हमें सिखाती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लॉजिक और समझदारी से पैसे का खेल जीतना। हम बात करेंगे उन कहानियों की जो इस किताब में है, रियल वर्ल्ड इन्वेस्टर की, उनके फैसलों की, उनके फेलियर और सक्सेस की। ये वीडियो आपको न सिर्फ पैसा कमाने की एक अलग सोच देगा बल्कि आपको खुद को समझने में भी मदद करेगा, क्योंकि इस किताब की सबसे खास बात यह है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट यू। ये किताब बताती है कि आप अपने माइंडसेट को कितना समझते हैं, आप डर से कैसे निपटते हैं और आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी कितनी ईमानदारी से लेते हैं। तो अगर आप एक ऐसे सफ़र पर निकलना चाहते हैं जहां पैसा सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि एक परिणाम हो आपकी सोच, समझ और धैर्य का, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम सिर्फ किताब की बात नहीं करेंगे, हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो विनर्स बनाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैप्टर 1, गुरु ने गेम क्यों कहा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं होता बल्कि वो एक मानसिक स्थिति बन जाता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या पैसा कमाना वाकई एक सीधा साधा काम है? क्या ये महज जोड़ घटाव, निवेश और बचत का गणित है? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर पढ़ा लिखा इंसान अमीर होता, लेकिन असल में तो यह एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी वही जीतता है जो सबसे बेहतर अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। और यहीं से शुरू होता है द मनी गेम का असली जादू। जैसे ही जॉर्ज गुडमैन ने इस रहस्यमय दुनिया का दरवाज़ा खोला, उन्होंने सबसे पहले हमें एक शब्द दिया है, गेम। उन्होंने पैसा कमाने को एक गेम क्यों कहा? यही सवाल हमें भीतर तक झंझोर देता है। क्या पैसा कमाना कोई लूडो या चेस है? क्या शेयर बाजार कोई जुआ है, या फिर ये वाकई कोई मानसिक युद्ध है? असल में जब हम बाजार में कदम रखते हैं तो हम सिर्फ नंबर्स, स्टॉक या रिपोर्ट के बीच नहीं होते, हम होते हैं भीड़ के बीच। एक ऐसी भीड़ जो हर पल डर, लालच, उम्मीद और अफवाहों से संचालित होती है। और इस भीड़ के बीच खड़ा इंसान खुद को एक खिलाड़ी समझता है, लेकिन असल में वह खुद खेल बन चुका होता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आम इंसान, जिसे हम मिस्टर शर्मा कह सकते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से कुछ शेयर खरीदता है। टीवी पर देखा कि बाजार चढ़ रहा है। दोस्तों ने कहा कि अभी मत बेचो, और दिल कहता है कि इसे 2 गुना कमाए बिना ना निकलना। अगले दिन बाजार गिरता है, वो घबरा जाता है, बेचता नहीं क्योंकि अब तो घाटा हो रहा है। फिर और गिरता है और वो तब बेचता है जब बाकी सब भी बेच चुके होते हैं। यह कहानी केवल मिस्टर शर्मा की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। यही है द मनी गेम, जहाँ दिमाग से नहीं दिल से खेला जाता है और अक्सर दिल हार जाता है। जॉर्ज गुडमैन हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग इस गेम को गेम की तरह समझते हैं वे इसे गंभीरता से नहीं लेते बल्कि होशियारी से खेलते हैं। जैसे एक खिलाड़ी खेलते समय पूरी तरह फोकस करता है लेकिन भीतर से हल्का होता है, जीत की कोशिश करता है लेकिन हार से डरता नहीं, वैसे ही पैसा कमाने वालों को भी खेल की समझ होनी चाहिए लेकिन उसमें डूब नहीं जाना चाहिए। यहाँ कोई अल्टीमेट रूल बुक नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि कौन सा स्टॉक कल चढ़ेगा या कौन सा निवेश आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन एक चीज़ तय है, अगर आपने अपने माइंड को समझ लिया, अपने इमोशन को पढ़ लिया और अपनी सोच को दूसरे की भीड़ से अलग कर लिया,
तो आप इस खेल के असली खिलाड़ी बन सकते हैं। इस गेम में आंकड़े, रिपोर्ट्स और न्यूज़ से ज़्यादा अहमियत है। एटीट्यूड की ज़्यादा मायने रखती है साइकोलॉजी आपकी और बाकी सभी निवेशकों की। और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। पैसे की इस दुनिया में वही इंसान टिकता है जो खुद को जानता है, जो जानता है कि कब उसका डर उसे बेवकूफ़ बना रहा है और कब उसका लालच उसे गिराने वाला है, जो जानता है कि बाजार में शांति से खड़े रहना कभी कभी सबसे बड़ा गेम प्ले होता है। जब जॉन गुडमैन कहते हैं कि दिस इज़ अ गेम, तो हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए कहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि पैसा कमाने की दौड़ में जीतने के लिए खिलाड़ी बनो, लेकिन गेम मत बनो। क्योंकि जब तक आप इस खेल को केवल पैसा कमाने का जरिया मानते रहेंगे, तब तक आप उसमें उलझे रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने इसे एक गेम की तरह समझा, उसी दिन आप खेलने लगेंगे और जीतने की शुरुआत होगी। और दोस्तों, यही शुरुआत है उस सफ़र की जहाँ पैसा आपके पीछे दौड़ेगा, न कि आप उसके पीछे। चैप्टर 2, मिस्टर जॉनसन की पढ़ने की सूची। पैसे की दुनिया में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी ही रहस्य भी है। अगर आपको लगता है कि निवेशक या वित्तीय विशेषज्ञ वही लोग होते हैं जो सिर्फ कागजों पर रुझान और आंकड़े देखते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल में सफलता का कोई जादू नहीं होता, बल्कि सफलता का रास्ता उन विचारों और मानसिकता से जुड़ा है जो एक निवेशक के मन में होते हैं। ऐसे ही एक दिलचस्प और विचारशील इंसान थे मिस्टर जॉनसन, जिनका नाम लिया गया है इस किताब में, और जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान न जाने कितने विचारों को अपने भीतर समेट लिया था। मिस्टर जॉनसन एक बहुत साधारण और वास्तविक इंसान थे, लेकिन उनका मानसिकता गठन का ढंग कुछ खास था। एक अलग प्रकार के निवेशक थे जो बाजार के उतार चढ़ाव को अपनी व्यक्तिगत यात्रा मानते थे। उन्होंने कभी भी बाजार को एक सीधा साधा साधन नहीं माना। उनके लिए निवेश करना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, बल्कि यह एक जटिल, जोखिम से भरी और प्रेरणादायक यात्रा थी। वे इस यात्रा को खुद पर भरोसा रखते हुए अपनाते थे। जब बात उनके द्वारा पढ़ी गई किताबों की होती है, तो यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। मिस्टर जॉनसन के पास न केवल वित्तीय किताबें थीं, बल्कि वे ऐसे साहित्य भी पढ़ते थे जो इनके दृष्टिकोण को व्यापक बना सके। उन्होंने निवेश की किताबें पढ़ी, लेकिन साथ ही मनोविज्ञान, दर्शन और जीवन की जटिलताओं पर भी गहरी समझ विकसित की। उन किताबों का चुनाव कभी भी सिर्फ पैसे कमाने के रास्ते को आसान बनाने के लिए नहीं था। उनका मानना था कि एक अच्छा निवेशक वही है जो अपने दिमाग और दिल को समझता है, जो जीवन के उतार चढ़ाव को देखकर उसे अपना लाभ बना सके। मिस्टर जॉनसन का यह विचार बहुत गहरा था। आप जो पढ़ते हैं वह सिर्फ आपके दिमाग को ही नहीं बल्कि आपके निर्णयों को भी प्रभावित करता है। यही कारण था कि उन्होंने हमेशा उन किताबों को पढ़ने को प्राथमिकता दी जो उन्हें न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मजबूत बना सके। वे मानते थे कि एक अच्छे निवेशक को जितना बाजार का ज्ञान होना चाहिए, उतना ही उसे खुद को भी समझने की ज़रूरत है। वह किताबों में से हर एक विचार को अपनी जीवन यात्रा के हिस्से के रूप में देखते थे, और यही कारण था कि उनकी सोच इतनी गहरी थी। उनकी सूची में केवल प्रसिद्ध निवेशकों की किताबें नहीं थी, बल्कि उन किताबों का भी चयन था जो समाज, संस्कृति और मनोविज्ञान को समझने में मदद करती थी। यह दिखाता था कि बाजार सिर्फ पैसे की जगह नहीं है, बल्कि यह इंसानी मनोवृत्तियों और सामाजिक संबंधों का भी प्रतिच्छेदन करता है। मिस्टर जॉनसन का मानना था कि पैसा केवल तभी समझ में आता है जब आप समझते हैं कि इंसान क्या चाहता है और क्यों चाहता है। यही कारण था कि उन्होंने किसी भी किताब को सिर्फ वित्तीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं से भी देखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर सफल निवेशक के पीछे सिर्फ कड़ी मेहनत और आंकड़े नहीं होते, बल्कि वह व्यक्ति कितना गहरी सोचता है, यह भी उतना ही मायने रखता है। मिस्टर जॉनसन की पढ़ाई की सूची हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सोच को एक सामान्य दिशा से बाहर जाकर देखना चाहिए। हमें न केवल अपनी ज़िंदगी को बल्कि वित्तीय निर्णयों को भी एक गहरे दृष्टिकोण से समझना चाहिए, ताकि हम उन निर्णयों से जुड़ी भावनाओं, चिंताओं और डर को पहचान सकें। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस सोच और दृष्टिकोण के बारे में है जो हमें जीवन और पैसे को देखने का एक नया तरीका देती है। मिस्टर जॉनसन ने हमें यह बताया कि निवेश सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि यह उस मानव मन का खेल है जो हर कदम पर सोचता है और कभी कभी डर और लालच के बीच एक रास्ता निकालता है। चैप्टर 3, क्या बाजार वास्तव में एक भीड़ है?
पैसा एक रहस्यमय खेल है और इस खेल में शामिल होने वाले लोग अक्सर यही मानते हैं कि बाजार सिर्फ एक संख्या, एक ग्राफ और कुछ आंकड़ों का खेल है। लेकिन क्या बाजार सचमुच सिर्फ संख्याओं का खेल है या इसमें कोई गहरी मानसिकता है और भीड़ की मानसिकता भी छिपी हुई है? ये सवाल किसी के लिए भी उतना ही दिलचस्प है जितने कि जवाब देने में जटिल। एक समय था जब वो लोग मानते थे कि बाजार की हर चाल के पीछे कोई लॉजिक और गणना होती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर आप एक आम निवेशक हैं, तो क्या आप कभी सोचते हैं कि बाजार में हर दिन उतार चढ़ाव क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ आंकड़ों की वजह से होते हैं या फिर इसमें इंसानी मनोविज्ञान का भी बड़ा हाथ होता है? बाजार में हर दिन एक नई कहानी होती है, एक नई भीड़ होती है जो एक साथ इकट्ठी हो जाती है और फिर अपना फैसला करने लगती है। या फिर सिर्फ एक समूह नहीं, बल्कि एक मानसिकता का प्रतीक है, जहाँ हर किसी का लक्ष्य पैसा कमाना होता है, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। एक कहानी एक छोटे निवेशक की हो सकती है जिसने अपने जीवन की पहली बड़ी निवेश राशि लगाई। पहले तो उसे लगा कि वह सही कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह महसूस करने लगा कि कुछ गलत हो रहा है, कभी ऊंचा तो कभी नीचा। और फिर एक दिन जब वह पूरी तरह से बाजार की भीड़ का हिस्सा बन जाता है, तो वह समझ पाता है कि क्या चल रहा है। वह समझता है कि यह सिर्फ उसका पैसा नहीं है जो चला गया, बल्कि यह उस मानसिकता का हिस्सा था जिसे बाजार ने तैयार किया था। मनोविज्ञान के खेल में भीड़ का अपना एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जब कोई बड़ी कंपनी निवेशक किसी स्टॉक को खरीदता है, तो बाकी लोग भी उस स्टॉक के पीछे भागने लगते हैं। वे सब बाजार की भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यह भीड़ चाल का तरीका इतना बड़ा बन जाता है कि लोग यह नहीं समझ पाते कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। वे बस उसी दिशा में जा रहे होते हैं जहां हर कोई जा रहा है। यही वह जगह है जहां पर बाजार एक भीड़ में बदल जाता है। यह कोई गलत निर्णय नहीं, बल्कि एक आम इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, दूसरों को देखते हुए अपना फैसला बदल लेना। सोचिए, यदि आप एक बाजार में हैं जहां लोग अपने फैसलों को इस तरह से लेते हैं, तो आप भी वही करेंगे जिसे आपको लगता है कि आप बाजार में बने रहेंगे। और फिर वही होता है जो हमने हमेशा देखा है। कुछ लोग जल्दी जीतते हैं और कुछ लोग अपनी सारी मेहनत और निवेश खो देते हैं। यह भीड़ का प्रभाव इतना अधिक होता है कि लोग अपनी सोच से ज़्यादा दूसरों की सोच से प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ एक कहानी है जिसे शायद आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। एक आदमी ने एक बड़े निवेश में अपनी सारी बचत लगा दी। पहले कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक वह बाजार गिरने लगा। वह घबराया, लेकिन इसके बावजूद वह सोचता रहा कि यह गिरावट सिर्फ अस्थायी है। लेकिन जब उसने देखा कि हर कोई बाजार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे भी डर लगने लगा और वह बेचने का फैसला करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? उस आदमी ने वही किया जो सभी लोग कर रहे थे, और इसका उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी सारी बचत खो दी। यह उस मानसिकता का परिणाम था जो भीड़ के कारण पैदा होती है। बाजार में कई बार भीड़ का असर इतना अधिक होता है कि लोग अपनी व्यक्तिगत सोच और समझ को खो बैठते हैं। यही कारण है कि बाजार केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह इंसानी मनोविज्ञान का एक प्रतिबिंब है। जब आप इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सही निर्णय लें। यही वो समय होता है जब समझ और धैर्य की अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए बाजार को सिर्फ एक भीड़ के रूप में देखना गलत होगा। इसके भीतर एक गहरी समझ और मानसिकता छिपी हुई है जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता है। यह कोई संयोग नहीं है कि बड़े निवेशक और विशेषज्ञ वही लोग हैं जो बाजार की इस मानसिकता को समझ पाते हैं, और यही उन्हें दूसरों से अलग करता है। अंत में जब आप बाजार में कदम रखते हैं, तो याद रखें कि आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने फैसलों और मानसिकता के लिए भी जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने भीतर उस समझ और धैर्य को विकसित कर सकते हैं, तो आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि उसे एक नई दिशा दिखाएंगे। चैप्टर 4, पेशेवर और उनके विरोधी। बाजार को लेकर हमारे मन में एक आम धारणा होती है कि यह एक सुव्यवस्थित, बुद्धिमानों से भरी हुई जगह है जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। हर फैसला डेटा और लॉजिक पर आधारित होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर ध्यान से देखें, तो पता चलता है कि यह जगह अक्लमंदों की कम और भीड़ की मानसिकता से चलने वालों की ज़्यादा है। जॉर्ज गुडमैन ने इस सच्चाई को बड़ी ईमानदारी और चुटीले अंदाज में उजागर किया, और शायद इसीलिए यह हिस्सा इतना गहराई से छूता है। अब जरा कल्पना कीजिए,
एक शहर के चौक में सैकड़ों लोग खड़े हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई दौड़ रहा है, किसी की आंखों में डर है, किसी की आंखों में लालच। अचानक किसी एक ने दौड़ना शुरू किया और कुछ ही सेकंड में बाकी सभी लोग भी उसी दिशा में भागने लगते हैं, बिना जाने कि वहाँ हो क्या रहा है। बस भीड़ का हिस्सा बन जाना, क्योंकि सभी तो यही कर रहे हैं। यही होता है जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। नाम भले ही मार्केट हो, लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है, जहां हर कदम इंसानी भावना से जुड़ा होता है। लालच, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उम्मीद, अफवाह, ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर उसे भीड़ में बदल देते हैं। जॉर्ज गुडमैन इस सोच को एक दर्पण की तरह हमारे सामने रखते हैं। वह कहते हैं कि जब हम बाजार में निवेश करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि हम यूनिक हैं, हम लॉजिक से सोच रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी सबसे अलग है। लेकिन हकीकत ये है कि हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी हरकतें बिना दिशा की होती हैं। एक रूमर फैला और उस हमने शेयर बेचा। किसी ने फलाना स्टॉक अगले हफ्ते डबल हो जाएगा और हमने खरीद लिया, बिना यह सोचे कि इसके पीछे कोई ठोस वजह है भी या नहीं। यह गेम इमोशनल होता है और सबसे बड़ा खिलाड़ी वो नहीं जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बल्कि वो होता है जो भीड़ की आवाज़ से खुद को अलग रख सके। यह भीड़ न केवल हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, बल्कि हमारी आइडेंटिटी को भी डगमगा देती है। हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और उस शोर में खो जाते हैं जो हर स्क्रीन पर, हर टीवी चैनल पर और हर सोशल मीडिया पोस्ट में गूंजता है। यहाँ एक दिलचस्प कहानी याद आती है। एक बार एक निवेशक ने जबरदस्त रिसर्च के बाद एक स्टॉक खरीदा। शुरू में नुकसान हुआ और लोग हंसने लगे। उसके दोस्तों ने कहा, देखा, तुमसे ना हो पाएगा। वो घबरा गया, बेच दिया। कुछ हफ्तों बाद वही स्टॉक आसमान पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसने फैसला लिया था कि अपने भरोसे से, लेकिन उसे ले डूबी भीड़ की आवाज़। और यही तो द मनी गेम का जादू है। यह हमें सिखाती है कि भीड़ में चलना आसान होता है, लेकिन जीतते वही हैं जो सोचते हैं, समझते हैं और सबसे ज़रूरी, खुद पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह इंसानी मन का आईना है। और जब तक हम उस आईने में खुद को नहीं देखेंगे, हम भी उस भीड़ का हिस्सा बनते रहेंगे जो दौड़ तो रही है, मगर कहाँ? इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो अगली बार जब आप किसी ट्रेन के पीछे भागे, जरा रुकिए, सोचिए, कहीं आप भी उसी भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रहे। चैप्टर 5, प्रदर्शन का पंथ। कभी आपने महसूस किया है कि आज के दौर में हम हर चीज़ का आकलन सिर्फ उसके परफॉर्मेंस से करते हैं, जैसे ज़िंदगी एक रेस बन गई हो जिसमें हमें लगातार दूसरों से आगे निकलना है। और अगर आप इस रेस में थोड़ा भी पीछे रह गए तो आप खुद को ही कमतर समझने लगते हैं। जॉर्ज गुडमैन की लिखी द मनी गेम में जब बात होती है प्रदर्शन के पंथ की, तो वो हमें सीधे उस दुनिया में ले जाते हैं जहाँ निवेश एक धार्मिक कर्मकांड बन चुका है, जहाँ हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर हम एक निवेशक या फंड मैनेजर को सिर्फ इस आधार पर आंकते हैं कि उसने कितने प्रतिशत रिटर्न दिया। उसके फैसले का आधार चाहे तर्क हो या दूरदर्शिता। अगर ग्राफ नीचे गया तो मान लिया जाता है कि उसने गलत किया, और अगर ऊपर गया तो वो तुरंत मार्केट जीनियस कहलाने लगता है। जरा सोचिए, क्या ये तरीका सही है? क्या जीवन की तरह निवेश भी उतना ही अनप्रेडिक्टेबल नहीं है? लेकिन फिर भी हम लगातार इसी कल्ट ऑफ परफॉर्मेंस के पीछे भागते रहते हैं, जैसे किसी धार्मिक विश्वास की तरह, जहां आउट परफॉर्म करना ही परम सत्य बन चुका है। गुडमैन एक दिलचस्प कहानी बताते हैं एक फंड मैनेजर की, जो पिछले 3 सालों से लगातार शानदार रिटर्न दे रहा था। लोग उसे भगवान की तरह देखने लगे थे। हर अखबार उसकी तारीफों से भरा था। लेकिन चौथे साल की शुरुआत में ही मार्केट में एक हल्का सा झटका आया और उस मैनेजर का पोर्टफोलियो गिरने लगा। अचानक लोग जोर से पूछ रहे थे और उन्होंने उसे शक की निगाहों से देखने लगा। ये वही लोग थे जो इसकी सफलता के पीछे आंख मूंद कर चल रहे थे। अब उसे ओवररेटेड कहने लगे थे, और यही है इस पंथ की सबसे बड़ी त्रासदी। इसमें कोई स्थायी मान्यता नहीं होती। जब तक तुम ऊपर हो, लोग तुम्हें पूजेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी ग्राफ थोड़ी नीचे गई, तुम एवरेज करार दिए जाओगे। और इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा दबाव उस निवेशक पर होता है। वो खुद को साबित करने की होड़ में अपनी रणनीति भूल जाता है, अपने नज़रिए को तिलांजलि दे जाता है, और सिर्फ इस डर से कि कहीं वो अंडर परफॉर्म न कर जाए, शॉर्ट टर्म की चालों में उलझ जाता है।
सोचिए कि आप कभी शांत दिमाग से कोई निर्णय ले पाएंगे जब पूरी दुनिया आपकी हर हरकत को स्कोर बोर्ड की तरह जज कर रही हो। जॉर्ज गुटमैन इसी भ्रम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे यह प्रदर्शन का पंथ धीरे धीरे एक ऐसा मानसिक जाल बन चुका है जिसमें हर कोई फंसा हुआ है। निवेशक, आम आदमी, फंड मैनेजर, यहाँ तक कि मीडिया भी। हर कोई सिर्फ नंबर चाहता है।